Jai to all of you. 12th class students, as you know, our chapter number 8 running. Chapter number 8 is human health and diseases. Human health and diseases के according today we study about malaria disease. हम मलेरिया डिसीज के अबाउट स्टडी करेंगे आज, ठीक है। मलेरिया डिसीज, मलेरिया फीवर इज वेरी फेमस एंड पब्लिक क्या बोलेंगे इसको, ये जो है वेरी डेंजरस फीवर। ओके, मलेरिया फीवर या मलेरिया डिसीज जो होती है जनरली इसका जो ड्यूरेशन है ये अगस्त से नवंबर तक क्या होता है, इसका क्रिटिकल पीरियड होता है। इस ड्यूरेशन में या इस पीरियड में जो है मलेरिया डिसीज जो होती है, मलेरिया फीवर बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, फैलता है। ओके, बिकॉज दिस डिसीज स्प्रेड बाय द मॉस्किटो, ये मॉस्किटोज के थ्रू फैलाया जाता है। एनाफिलिस फीमेल मॉस्किटो, इट इज़ अ वेक्टर ऑफ प्लाज्मोडियम। जो एनाफिलिस मॉस्किटो है वो क्या है, मलेरिया का वेक्टर है, ठीक है। मलेरिया डिसीज caused by प्लाज्मोडियम। ओके, ये प्लाज्मोडियम के थ्रू फैलने वाली डिसीज है। प्लाज्मोडियम इट इज अ प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम एक तरह का प्रोटोजोआ है, ठीक है, जिसके थ्रू मलेरिया डिसीज फैलती है और वेक्टर है इसका प्लाज्मोडियम। इसका वेक्टर है एनाफिलिस मॉस्किटो जो कि प्लाज्मोडियम को फैलाने का काम करता है। द मलेरिया डिसीज प्लाज्मोडियम हैव द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम कंप्लीटेड इनटू होस्ट। तो प्लाज्मोडियम की जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की या प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है वो दो होस्ट पर कंप्लीट होती है। प्लाज्मोडियम की पूरी लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट होती है। फर्स्ट होस्ट इट इज अ ह्यूमन बॉडी, इसका पहला होस्ट ह्यूमन बॉडी है और सेकेंड होस्ट है मॉस्किटो की बॉडी, ठीक है। दोनों की बॉडी में इसकी जो है लाइफ साइकिल का कुछ हिस्सा क्या होता है, कंप्लीट होता है। ओके, और दूसरा जो मॉस्किटो, ये जो है एनाफिलिस मतलब कि जो फीवर है, ठीक है, मलेरिया फीवर का जो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसके बारे में प्लाज्मोडियम के बारे में जो डिस्कवरी की थी वो लावेरन ने 1880 में जो इसको डिस्कवर कर लिया था। आफ्टर देन 902 मतलब कि जो है 1902 में सर रोनाल्ड रॉस ने प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी किया और प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को जो है डिस्क्राइब करके जो है हमें बताया कि इसकी लाइफ साइकिल किस प्रकार से कंप्लीट होती है, ठीक है। अब हम मलेरिया के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, उसकी जो है प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। प्लाज्मोडियम जो है जनरली प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम, चार तरह का क्या था प्लाज्मोडियम पाया जाता है जो अलग अलग तरह के क्या फीवर प्रोड्यूस करते हैं। जनरली हम मलेरिया फीवर के बारे में स्टडी करें तो मलेरिया फीवर जो होता है वो इस प्रकार का होता है। फर्स्ट है मलेरिया क्वार्टन मलेरिया। क्वार्टन मलेरिया जो होता है, क्वार्टन मलेरिया मलेरिया वाइवेक्स के थ्रू फैलाया जाता है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 13 to 15 डेज। 13 to 15 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड है और 48 आफ्टर क्या होता है 48 घंटे में क्या होता है ये तक रहता है। इसका जो है इसका ड्यूरेशन होता है, इसमें इसमें डेट रेट जो है रेट कम होती है, ठीक है, मृत्यु दर कम होती है। दूसरा बीगन टर्शियन मलेरिया, बेनिंग या टर्शियन मलेरिया। तो बेनिंग मलेरिया टर्शियन मलेरिया जो होता है ये प्लाज्मोडियम मलेरिया के थ्रू फैलाया जाता है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 28 से 30 दिन होता है, ठीक है। ये फीवर जो होता है आफ्टर एवरी 72 मतलब कि 72 घंटे में वापस क्या होता है रिपीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मिड टर्शियन मलेरिया। मिड टर्शियन मलेरिया है, मिड टर्शियन मलेरिया जो होता है मलेरिया प्लाज्मोडियम ओवल के थ्रू फैलाया जाने वाला है
इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 17 दिन का होता है और ये जो होता है लगभग क्या होता है 48 घंटों में क्या होता है रिपीट होता है इसमें। उसके बाद लास्ट है मैलिग्नेंट टर्शियल मलेरिया। मैलिग्नेंट टर्शियल मलेरिया जो होता है इस ये जो होता है जनरली इंक्यूबेशन पीरियड इसका 8 से 12 घंटे तक होता है और इसका फीवर जो होता है लगभग 36 आवर तक आता है पाया जाता है और फिर से रिपीट होता है। इसमें डेथ रेट क्या होती है ज़्यादा होती है, की मृत्यु ज़्यादा होती है और टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं किया जाए। अब है सिम्टम। जनरली क्या होता है मलेरिया के जो सिम्टम्स है क्या क्या है, इसमें तेज बुखार आता है, तेज बॉडी का पूरी तरह से टेम्परेचर बढ़ जाता है, 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फीवर होता है, ठीक है। स्नीजिंग जो होता है, इसके अलावा स्वेटिंग पसीना आता है बहुत ज़्यादा और पसीने के साथ धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने लगता है। पूरी बॉडी का बॉडी पेन होता है, ठीक है। फेस जो होता है लाल हो जाता है, ठीक है। और व्यक्ति जो है स्वेलिंग जो लीवर है उसमें सूजन आ जाती है। इस प्रकार से इसके सिम्टम्स है मलेरिया के, ठीक है। मलेरिया रिपीट होता है। फिर है नेक्स्ट लाइफ साइकिल। अब हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे मलेरिया की, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल। प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है वो 2 होस्ट पर कंप्लीट होती है। इसकी फर्स्ट लाइफ साइकिल का फर्स्ट पहला जो भाग होता है मनुष्य के बॉडी में और ये ह्यूमन बॉडी में, और दूसरा जो होस्ट है इसका मॉस्किटो की बॉडी, ठीक है। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लाइफ साइकिल पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो लाइफ साइकिल में सबसे पहले जो मॉस्किटो होता है मलेरिया मॉस्किटो जब किसी ह्यूमन को मनुष्य को काटता है, ठीक है, तो मनुष्य को जब वो काटता है तो उस समय हम अपना जो सकिंग ऑर्गन है उसका जो डंक वो जो है हमारी बॉडी में इंजेक्ट कराता है। तो सकिंग ऑर्गन जो उसका की नीडल हमारी बॉडी में जो इंजेक्ट कराता है जिससे कि वो काटता है, तो अपनी बॉडी से जो सेलाइवा होता है वो हमारी बॉडी में क्या करता है रिलीज करता है, ठीक है। तो मॉस्किटो का सेलाइवा हमारी बॉडी में आ जाता है और मॉस्किटो के सेलाइवा में सेलारी ग्लैंड में जो है सेलाइवा में क्या होता है स्पोरोजॉइड होते हैं, ठीक है। तो मॉस्किटो जब हमें काटता तो सेलाइवा हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है जिससे कि स्पोरोजॉइड ह्यूमन की बॉडी में आ जाते हैं। ये स्पोरोजॉइड जो हमारी बॉडी में आने के बाद क्या होते हैं लीवर के अंदर क्या होते हैं इंटर कर जाते हैं और लीवर की सेल्स को क्या करते हैं इन्फेक्टेड करते हैं। लीवर के सेल्स में स्पोरोजॉइड प्रवेश कर जाते हैं और ब्लड को क्या करते हैं फीड करते रहते हैं। स्पोरोजॉइड फीड करने के बाद क्या होता है लीवर की सेल्स में से बाहर निकलकर जो है आरबीसी के अंदर क्या आते हैं आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस में इंटर कर जाते हैं। ये स्पोरोजॉइड आरबीसी में प्रवेश कर जाएंगे। आरबीसी में प्रवेश करने के बाद स्पोरोजॉइड में ये डिफरेंट स्टेज से गुजरते हैं। जनरली ये रिंग स्टेज, सिग्नेटरिंग स्टेज, फिर लेटर स्टेज में है अमीबॉइड स्टेज। अमीबॉइड स्टेज के बाद आफ्टर देन जो है इस प्लाज्मोडियम की स्टेज आती है न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। न्यूक्लियर डिवीजन स्टेज एक आता है। ये इस प्रकार से स्टेज बदलने के बाद लास्ट में ये गैमेट्स बनने जो है न्यूक्लियर डिवीजन फेज के बाद यहाँ पे गैमेटोसाइट स्टेज देखिए गैमेट बनने वाली स्टेज, ठीक है। गैमेट बनने वाली स्टेज में गैमेट्स बन जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से गैमेट बनेंगे तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों तरह के क्या होते हैं गैमेट जो है मेल और फीमेल तरह के गैमेट्स बनते हैं। इस प्रकार से ह्यूमन की बॉडी में गैमेटोसाइट स्टेज आ जाती है। गैमेटोसाइट स्टेज में जो गैमेट्स होते हैं वो ब्लड के अंदर या आरबीसी के अंदर क्या होते हैं ये भरे हुए रहते हैं। आरबीसी के अंदर गैमेट्स होंगे, ठीक है। अब जब कोई भी मॉस्किटो हमारा ब्लड चूसता है या ब्लड सक करेगा तो ब्लड के साथ साथ वो जो गैमेट्स है उस मॉस्किटो की बॉडी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। अब होस्ट आ गया मॉस्किटो वाले होस्ट में क्या आएगा गैमेट्स चले जाएंगे मनुष्य की बॉडी से। अब ये जो गैमेट्स होते हैं मॉस्किटो के आरबीसी के साथ जो गैमेट्स है वो मॉस्किटो के स्टोमक में चले गए हैं, ठीक है। इस प्रकार गैमेट्स जो है गैमेट्स को मिलने के बाद गैमेट्स के फ्यूजन से गैमेट के मिलने से जायगोट बनता है, ठीक है। ये जायगोट बनेगा। जायगोट का फॉर्म हो जाता है। जायगोट फॉर्म होने के बाद जायगोट से सिस्ट बनता है, ओके। ये सिस्ट बनता है। सिस्ट जो होता है इस मॉस्किटो के
स्टमक की मॉस्किटो की स्टमक की वॉल के अंदर एंटर कर जाता है। सिस्ट मॉस्किटो की वॉल के अंदर एंटर कर जाता है। कर जाने के बाद सिस्ट जो होता है वो पड़ा जाता है। सिस्ट वॉल के बाद स्टमक वॉल के बाद चले जाता है सीधा सेलावे ग्लैंड में। सिस्ट स्टेज के बाद सिस्ट वाली स्टेज के बाद आती है स्पोरोजॉइड स्टेज। स्पोरोजॉइड स्टेज में बहुत सारे क्या बन जाते हैं, स्पोरोजॉइड बन जाते हैं। इस प्रकार ये स्पोरोजॉइड से स्पोरोजॉइड सेलावे ग्लैंड में बनते जाते हैं और सेलाइवा के साथ क्या होते हैं, रिलीज होते जाते हैं। ठीक है, अब स्पोरोजॉइड बनने के बाद जब सेलाइवा के साथ ही क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। जब मॉस्किटो किसी वापस से किसी ह्यूमन को मनुष्य को काटता है तो सेलाइवा उसकी बॉडी में इंजेक्ट कराता है, तो सेलाइवा के साथ साथ स्पोरोजॉइड भी ह्यूमन की बॉडी में आ जाते हैं और इस प्रकार ह्यूमन की बॉडी में स्पोरोजॉइड आकर फिर से लीवर सेल में जो है अटैक करेंगे। इस प्रकार ये क्या होती है, लाइफ साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, तो प्लाज्मा की लाइफ साइकिल का आधा हिस्सा ह्यूमन बॉडी और आधा हिस्सा मॉस्किटो बॉडी में कंप्लीट होता है। जो है मलेरिया जो है फीवर चलता रहता है। ओके, अब इसका ट्रीटमेंट है, कुछ स्पेशल टाइप की मेडिसिन ली जाती है जैसे क्लोरोक्विनोन वगैरह। ठीक है, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और प्रिवेंशन, मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे घर के आसपास साफ सफाई बरतना चाहिए। कीटनाशक दवाई का छिड़काव करना चाहिए, DDT वगैरह। ही बॉडी पर विशेष तरह की क्रीम और जो है मस्टर्ड ऑयल लगाकर सोना चाहिए। ओके, इस प्रकार ये मलेरिया के जो है प्रिवेंशन है। तो हमारा ये मलेरिया डिसीज है कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो देखने के साथ साथ आप बुक में भी अच्छे से स्टडी करेंगे और डायग्राम को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीज। जय हिंद। ओके।